Assalamualaikum. I welcome you all to the YouTube channel of Target Competitive. This will be a lecture 5 and we are discussing here Indian history. If you are new to our channel then subscribe it. हमारा जो टॉपिक है आज का वो है जैनिज़्म। हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था बुद्धिज़्म को। तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो है जैनिज़्म। जैनिज़्म क्या है? फाउंडेड बाय ऋषभ देव आदिनाथ। ये जो जैनिज़्म है ये किसने फाउंड किया था? ऋषभ देव आदिनाथ। देखिए आप यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होंगे। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जैनिज़्म वाज फाउंडेड बाय, अगर वहाँ पे ऋषभ हुआ तो वो सही ऑप्शन होगा, या ऋषभ देव या आदिनाथ। ये तीनों एक ही है, ये एक ही बंदे का नाम है, ये एक ही बंदे के तीन नाम हैं। तो जैनिज़्म जो है इसके 24 तीर्थंकरास हम किनको कहते हैं? टीचर्स को, गुरु या फॉलोवर। तो जैनिज़्म के 24 तीर्थंकर से यहाँ पे हमें तीन के बारे में पढ़ना है, पहला 23rd एंड 24th। ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इन्हीं के रिलेटेड एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट वाज ऋषभ देव, और इसका एम्बलम जो था, इसकी सिंबल जो थी वो क्या थी? वो था, एम्बलम जो था वो था इसका बुल। तो 23rd तीर्थंकर वाज पार्श्वनाथ, और इसका एम्बलम जो था, सिंबल, वो था स्नेक या सर्पेंट। ही वॉज द सन ऑफ किंग अश्वसेना ऑफ बनारस। ये अश्वसेना बादशाह था, किंग था बनारस का, ये उसी का बेटा था। मीन्स ये पार्श्वनाथ जो था ये प्रिंस था। और इसकी मेन टीचिंग्स क्या थी? नॉन इंजोरी, नॉन लाइंग, नॉन स्टीलिंग एंड नॉन पॉसेशन। नॉन इंजोरी, किसी को ठेस नहीं पहुंचानी, चाहे किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना। नॉन लाइंग, झूठ नहीं बोलना। नॉन स्टीलिंग, चोरी वगैरह नहीं करना। एंड नॉन पॉसेशन मीन्स त्याग करना, जो भी ऐशो आराम होगा, जो भी प्रॉपर्टी होगी उसको त्याग करना। द 24th एंड लास्ट तीर्थंकर वाज वर्धमान महावीरा। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। और इसका एम्बलम जो है वो है लॉयन। ये यहाँ पे इसकी पिक है वर्धमान महावीरा की। इसने जैनिज्म को रिवाइज किया। अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। वर्धमान महावीरा को यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं। बोरन इन कुंदग्राम डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरपुर बिहार में, कब? 540 में। ल्यूसेंट में लिखा गया है 599। तो आप यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा कब पैदा हुए, अगर वहाँ पे ऑप्शन हुआ 540 उसको टिक मारोगे, अगर वहाँ पे हुआ 599 तो उसी को आप टिक मारना। तो कहाँ पे? कुंदग्राम डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरपुर बिहार में 540 BC में। इसके फादर का नाम था सिद्धार्थ। अगर हम यहाँ पे सिद्धार्थ की बात करेंगे, अगर आपको याद होगा मैंने पिछले टॉपिक में, पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था, ये जो सिद्धार्थ था ये कौन? हमने पढ़ा था ये जो लॉर्ड बुद्धा था, ये सिद्धार्थ इसका चाइल्डहुड नेम था। सिद्धार्थ चाइल्डहुड नेम ऑफ लॉर्ड बुद्धा। तो ये यहाँ पे सिद्धार्थ जो थे ये वर्धमान महावीरा के फादर थे। ही वॉज द हेड ऑफ जनत्रिका क्लान। ये जनत्रिका क्लान के हेड थे। और इसकी मदर जो थी उसका नाम था त्रिशाला। ये सिस्टर थी प्रिंस चितक, लिचावी प्रिंस चितक ऑफ वैशाली। ये इसकी बहन थी प्रिंस चितक की। महावीरा वाज रिलेटेड टू बिंबिसारा। देखिए ये फैक्चुअल क्वेश्चन, डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन आपसे एग्जाम्स में पूछा जाता है। क्या ये जो बिंबिसारा थे ये कॉन्टेम्पररी थे महावीरा के? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको नोट कीजिए। और इसकी शादी हुई थी यशोदा से। बुद्ध की शादी हुई थी यशोधरा से। यशोधरा, इसकी शादी हुई थी यशोदा से। और इसकी बेटी हुई, इसका नाम रखा गया था प्रियादर्शना। और इसके हस्बैंड जो थे उसका नाम था जमाली। ये यहाँ पे क्यों इंपॉर्टेंट है, इसके हस्बैंड को क्यों मेंशन किया गया है? क्योंकि ये इसके फर्स्ट डिसाइपल बन गए थे। जब इसने पहला सरमन दिया था तो ये इसके पहले डिसाइपल बन गए थे। इसका सन इन लॉ जमाली जो था पहला डिसाइपल बन गया था। फिर क्या हुआ, जब ये 30 ईयर्स के थे इसके पेरेंट्स की डेथ हुई तो ये एसेटिक बन जाता है, त्यागी बन जाता है। हमने बुद्धा के टॉपिक में पढ़ा था, बुद्धा जब 29 ईयर्स का था तो उसने त्याग किया, वो एसेटिक बन गया था। फिर क्या हुआ, इन द 13th ईयर ऑफ हिज एसेटिज्म क्या हुआ, ऑन द 10th ईयर ऑफ वैशाख आउटसाइड द टाउन, कहाँ पे? जिम्बिक ग्रामा। ही अटेनेड सुप्रीम नॉलेज। इसने सुप्रीम नॉलेज गेन की थी। उस टर्म को क्या कहते हैं? कैवालिया। कैवालिया मीन्स परफेक्ट नॉलेज इसने गेन की थी। देखिए जब बंदा परफेक्ट नॉलेज गेन करता है तो वो क्या करता है, वो दूसरों तक और लोगों तक वो पहुंचाने की कोशिश करता है। तो वर्धमान महावीरा भी यही करेगा। इसने क्या किया फिर? डिलीवर्ड हिज फर्स्ट सरमन एट वितलूंचल पर्वत, कहाँ पे? राजगीर मगधा में। कहाँ पे? ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर रिजुपालिका। किसके नीचे? साल ट्री के नीचे। कितने डिसाइपल्स थे? 11। पहला कौन था? जमाली। हमने
बुद्ध के टॉपिक में पढ़ा था। बुद्ध ने किसके अंडर किया था ये पीपल ट्री या बोधि ट्री जिसको कहते हैं, इसने साल ट्री के अंडर किया ये पहला सरमन डिलीवर किया। इसके कितने डिसाइपल्स थे? 11। बुद्ध के कितने थे? 5 डिसाइपल्स मीन शिष्य। फिर क्या हुआ? एट द एज ऑफ 72 इन 468 BC, जब ये 72 ईयर्स के थे, कब? 468 BC में इसकी डेथ हुई। कहाँ पे? पावापुरी। इंपॉर्टेंट पॉइंट कहाँ पे? बिहार में। इसके बाद क्या हुआ? फ्रॉम नाउ ऑन ही वॉज कॉल्ड जैना। जब इसने परफेक्ट नॉलेज अटेंड की थी, इसके बाद इसको कहा जाने लगा जैना या जितेंद्रिया या महावीरा। जैना और जितेंद्रिया किसको कहते हैं? वन हु हैज़ कॉन्क्योर्ड हिज सेंसेस, जिसने कंट्रोल किया होगा अपनी सेंसेस को। और महावीरा किसको कहते हैं? ब्रेव, जो बहादुर होता है। तो ये इसको कहा जाने लगा, किसको? वर्धमान महावीरा को जैना, जितेंद्रिया एंड महावीरा। और इसके फॉलोअर्स जो थे इनको कहा जाने लगा जैना। इसको और एक नाम मिल गया, क्या टाइटल इसको क्या मिल गया? अरिहंत मीन्स वर्दी। ये इसको दूसरा नाम मिल गया अरिहंत का, मीन्स कंप्लीट, ब्लेस्ड वन, या इससे ऊपर कोई नहीं है। महावीरा जो था इसने वही प्रीच किया जो पार्श्वनाथ, इससे पहले 23rd तीर्थंकर जो थे, इसने वही मैसेज पहुंचाई लोगों तक जो पार्श्वनाथ की थी। लेकिन इसने एक और ऐड किया, ब्रह्मचर्य, सेलिब्रेसी। इसको इसने सेलिब्रेसी ऐड की, ये जो इसकी टीचिंग्स थी। फिर क्या हुआ? अबाउट 200 ईयर्स आफ्टर द डेथ ऑफ महावीरा, जब महावीरा की डेथ को लगभग 200 साल हो गए थे, तब किसकी रीन थी? चंद्रगुप्ता मौर्य की। इसकी रीन में एक फेमाइन आ गया, कहत आ गया। उस कहत से क्या हो गया? ये जो जैन मॉन्क्स थे इन्होंने शिफ्ट किया था गंगा वैली से किसकी तरफ? डेक्कन की तरफ। वहाँ पे इन्होंने इम्पोर्टेंट सेंटर्स किए थे, इसके जैनिज्म के इम्पोर्टेंट सेंटर्स इस्टेब्लिश किए थे। लेकिन ये जो माइग्रेशन हुआ था, इन जैनिस ने माइग्रेशन किया था फेमाइन की वजह से। इससे क्या हुआ? लेड टू ए ग्रेट शिज्म इन जैनिज्म, इससे डिवीजन हो गया था जैनिज्म में। जैनिस जो थे इसका इन्होंने 2 सेक्टर्स फिर बनाए। पहला है दिगंबराज इंपॉर्टेंट, एंड दूसरा है श्वेतंबराज। दिगंबराज कौन था? इसका एक लॉर्ड, दैट इज ये नेकेड रहते थे, नंगे घूमते रहते थे। और श्वेतंबराज जो थे ये सफ़ेद कपड़े पहनते थे, वाइट क्लोथ्स। अब है टीचिंग्स ऑफ महावीरा। महावीरा की टीचिंग्स क्या थी? Reject the authority of Vedas and do not attach any importance to the performance of sacrifices। देखिए हमने वैदिक एज में पढ़ा था, ये बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइसेस करवाते थे। ये जो ब्राह्मणास थे वो बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइसेस या रिचुअल्स कराते थे, जिसकी वजह से लोग बहुत ज़्यादा तंग आ गए थे। और उन्होंने फिर बुद्धिज़्म मज़हब अपनाया था। और बुद्धिज़्म के बाद वो जैनिज़्म की तरफ ये आ गए थे, वो अट्रैक्ट हो गए थे इस रिलीजन की तरफ, क्योंकि यहाँ पे सेक्रीफाइसेस या रिचुअल्स कुछ नहीं था यहाँ पे। वहाँ पे उनको बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइसेस या रिचुअल्स करनी पड़ती थी। अब महावीरा जो था इसने इन वेदास की अथॉरिटी को रिजेक्ट किया था और उसने कोई इंपॉर्टेंस नहीं दी थी किसको? सेक्रीफाइसेस को। और ये बिलीव करते थे छोटे से छोटा ऑब्जेक्ट भी हो, इवन द स्मॉलेस्ट पार्टिकल पोसेसेस ए सोल, छोटे से छोटा ज़र्रा भी अगर हो उसमें एक सोल होता है, रूह होती है उसमें। और हमें एहतियाती बरतनी चाहिए क्योंकि हमारी वजह से किसी को थोड़ा सा भी नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। इसीलिए ये क्या करते हैं, ये ऑब्जर्व स्ट्रिक्ट नॉन वायलेंस। ये वायलेंस नहीं चाहते हैं, ये ऑब्जर्व करते हैं क्या? स्ट्रिक्ट नॉन वायलेंस। The Jains reject the concept of a universal soul or a supreme power as the creator or the sustainer of the universe। ये इसको रिजेक्ट करते हैं, इस कॉन्सेप्ट को क्या कि यूनिवर्सल सोल है या सुप्रीम पावर है जो क्रिएटर है या सस्टेनर है इस यूनिवर्स का, इस पूरी दुनिया का, इस कायनात का जो बनाने वाला है। ये उस कॉन्सेप्ट को रिजेक्ट करते हैं। फिर है इम्पॉर्टेंट यहाँ पे अटेनमेंट ऑफ सॉल्वेशन, मोक्ष बाय बिलीविंग इन penance and dying of starvation। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मेन डिफरेंस बिटवीन जैनिज्म एंड शिविज्म ये एंड बुद्धिज्म है। ये इसमें एक मेन डिफरेंस है। ये कहते हैं कि हमें सॉल्वेशन अटेन करनी है। सॉल्वेशन मीन्स हमें निजात हासिल करनी है, हुसूल निजात। ये क्या? सेविंग ऑफ ह्यूमन बींग्स फ्रॉम सिन एंड इट इज़ कॉन्सिक्वेंसेस। हमें गुनाहों से बचना है और गुनाहों के जो नताइज हैं हमें उससे बचना है। ये किससे हम करेंगे? बाय बिलीविंग
लिविंग इन पेनेंस एंड डाइंग ऑफ स्टारवेशन, हमें भूखे मरना है, हमें ये जो दुनिया, ये जो मोहब्बत होती है प्रॉपर्टी के रिलेटेड, हमें जो ये जो प्यार होता है, बाकी चीज़, हमें इसको त्याग करना है, हमें सेक्रीफाइस करना है, तब जाके हमें अटेन हो सकता है साल्वेशन या मोक्ष। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा पॉइंट यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे यूनिवर्सल ब्रदरहुड। ये यूनिवर्सल ब्रदरहुड आपसी भाईचारे में ये बिलीव करते हैं। और जो कास्ट सिस्टम था यहाँ पे वैदिक एज में, ये इसमें कुछ बिलीव नहीं है इनका, ये इसमें बिलीव नहीं करते हैं। तो यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इन जैनिज्म 3 रत्नास या 3 जेम्स जिनको हम कह सकते हैं, त्रिरत्नास आर गिवन एंड दे आर द कॉल्ड द वे टू निर्वाणा। ये त्रिरत्ना जो है, 3 रत्नास या जिनको हम 3 जेम्स भी कह सकते हैं, ये एक रास्ता है, ये एक पाथ है निर्वाणा अटेन करने के लिए। वो 3 रत्नास क्या है, त्रिरत्नास या 3 जेम्स क्या है वो? एक है राइट फेथ, इंपॉर्टेंट है ये याद रखिएगा, राइट फेथ, राइट नॉलेज एंड राइट कंडक्ट। अब है 5 कार्डिनल प्रिंसिपल्स। कार्डिनल प्रिंसिपल मीन्स बुनियादी असूल। इसके बुनियादी असूल क्या थे? नॉन वायलेंस, अहिंसा, नॉन लाइंग, ये भी हमने डिस्कस किया था, नॉन स्टीलिंग, नॉन पोजेशन, नॉन ऑब्जर्विंग कॉन्टिनेंस, ब्रह्मचर्य। देखिए ये जो 4 है, नॉन इंजोरी, नॉन लाइंग, नॉन स्टीलिंग, नॉन पोजेशन, ये पारसनाथ जो 23rd तीर्थंकर था, ये इसने टीचिंग दी थी। अब ये जो महावीरा था, इसकी भी टीचिंग्स यही थी, लेकिन इसने 5th वन ऐड किया था, क्या? ऑब्जर्विंग कॉन्टिनेंस और ब्रह्मचर्य। ये इसने ऐड किया था इसमें। द फर्स्ट 4 प्रिंसिपल्स वर गिवन बाय पार्श्वनाथ एंड 5th वाज एडेड बाय लॉर्ड महावीरा। इसकी भी टीचिंग्स यही थी, लेकिन इसने 5th वाला पॉइंट इसमें ऐड किया था, ब्रह्मचर्य का। अब है जैन काउंसल्स। काउंसल्स किन को कहते हैं? काउंसल जस्ट लाइक ए मीटिंग। तो हमने बुद्धिज़्म में पढ़ा था, जब बुद्धा की डेथ हुई थी उसके बाद बुद्धिस्ट काउंसल्स बुलाए गए थे। ऐसे ही जैनिज़्म में जब लॉर्ड महावीरा की डेथ हुई तो उसके बाद जैन काउंसल्स बुलाई गई। अगर आपको याद होगा तो मैंने पढ़ाया था आपको, ये जो बुद्धिस्ट काउंसल्स थे हमने वो पढ़े थे, डिस्कस किए थे 4 बुद्धिस्ट काउंसल। और जैनिज़्म में हम डिस्कस करेंगे 2 जैन काउंसल्स। हमने पढ़ा था बुद्धिस्ट काउंसिल में फर्स्ट काउंसिल कहाँ पे हुआ था? राजगृह में इन 483 BC अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ महाकसापा। को किंग कौन था? अजात शत्रु। और सेकंड काउंसिल में हमने पढ़ा था कहाँ पे? वैशाली में इन 383 BC। मैंने बोला था उसके 100 साल बाद अंडर सबाकामी। और किंग कौन था? कलासोका। थर्ड काउंसिल में हमने पढ़ा था कहाँ पे हुआ था? पाटलिपुत्रा में इन 250 BC में अंडर मोगालीपुत्ता तीसरा। किंग कौन था? अशोका। तो हमने 4th काउंसिल डिस्कस किया था, कहाँ पे हुआ? एट कश्मीर कुंडलावन। कब? 72 AD में। किसके अंडर? वासुमित्रा। किंग कौन था? कनिष्क। तो ऐसे यहाँ पे हमें जैन काउंसिल्स भी डिस्कस करने हैं। तो फर्स्ट काउंसिल कब हुआ? फर्स्ट काउंसिल हेल्ड एट पाटलिपुत्रा बाय तुलभद्रा इन द बिगिनिंग ऑफ द 3rd century BC। किसने करवाया? तुलभद्र ने इन द बिगिनिंग ऑफ द 3rd century BC अंडर द पैट्रोनेज ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। देखिए चंद्रगुप्त मौर्य के ये जो इसके ज़िंदगी के आखिरी साल थे, इसने क्या किया? इसने सब चीज़ें, इसके सब दौलत जो थी, इसके पास जो भी चीज़ें थी, प्रॉपर्टी जो भी था इसने उसको त्याग किया और अडॉप्ट किया इसने, या फॉलो किया इसने जैनिज़्म को। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। और फिर जैन काउंसिल में इंपॉर्टेंट क्या हुआ था? इट रिजल्टेड इन द कंपाइलेशन ऑफ 12 अंगास टू रिप्लेस 14 पूर्वास। कंपाइलेशन मीन्स जो प्रोसेस होती है, जो हम प्रोड्यूस करते हैं, समथिंग लाइक ए बुक या रिकॉर्ड जो होता है, हम उसी को कंपाइल कहते हैं। तो यहाँ पे इनका कंपाइलेशन हुआ था जैन काउंसिल, फर्स्ट जैन काउंसिल में। अगर हम सेकंड जैन काउंसिल की बात करेंगे, इट वाज हेल्ड एट वालाबी, गुजरात में। कहाँ पे? 5th century AD में। किसके अंडर? देवदिगनी शम्स रमाना के अंडर। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, शम्स रमाना के अंडर ये हुआ था। तो इसमें क्या हुआ? इट रिजल्टेड इन द फाइनल कंपाइलेशन ऑफ 12 अंगास एंड 12 उपअंगास। ये इसका लिटरेचर है, तो इसमें ये कंपाइल हुआ था फाइनली इसका जैन काउंसिल। अब इसके क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे जो SSC CGL या KS JE में पूछे गए हैं।
द फर्स्ट तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म वाज कौन? अरिष्टन्यामी, पार्श्वनाथ, अजीनाथ और ऋषभा। तो फर्स्ट तीर्थंकर कौन था? अरिष्टन्यामी नहीं था, ये 22nd था। पार्श्वनाथ जो था ये 23rd था। अजीनाथ भी नहीं है, तो इसका सही ऑप्शन है ऋषभा, ये फर्स्ट तीर्थंकर था। तो ये SSC CGL में पूछा गया है ये क्वेश्चन। अब है सेकेंड क्वेश्चन, महावीर वाज बोर्न इन ए क्षत्रिय क्लान बाय द नेम ऑफ। महावीरा क्षत्रिय क्लान में पैदा हुआ था किस नाम से? अगर हम यहाँ पे शाक्या की बात करेंगे तो ये बुद्धा के रिलेटेड, बुद्धा का क्लान था। अगर हम मालास की बात करेंगे तो माला ये स्टेट ऑफ मगधा एम्पायर है। अगर हम लिचावीज की बात करेंगे, लिचावीज हमने पढ़ा था, इसकी माँ जो थी वो यहाँ पे इसका भाई जो था वो इसी यहाँ का ही प्रिंस था। तो इसका सही ऑप्शन है जनत्रिका, बी पार्ट। तो थर्ड क्वेश्चन है, हु वॉज द मदर ऑफ महावीरा। महावीरा की माँ कौन थी? ए पार्ट, यशोदा। अगर हम यशोदा की बात करेंगे वो महावीरा की बीवी थे, वाइफ ऑफ महावीरा। त्रिशाला, जमाली, महामाया। अगर हम जमाली की बात करेंगे, जमाली इसका सन इन लॉ था। तो अगर हम महामाया की बात करेंगे, महामाया बुद्धा की माँ थी। तो यहाँ पे इसका सही ऑप्शन है त्रिशाला। अब है फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ यहाँ पे, महावीरा फर्स्ट डिसाइपल वाज। महावीरा का फर्स्ट डिसाइपल कौन था? तो इसका डिसाइपल फर्स्ट था, ये हमने डिस्कस किया, जमाली जो इसका सन इन लॉ था। अब है यहाँ पे लॉर्ड महावीरा डाइड एट, ये कहाँ पे इसकी डेथ हुई लॉर्ड महावीरा की? ये भी हमने डिस्कस किया, पावापुरी बिहार में। अब है क्वेश्चन नंबर 6, द जैन लिटरेचर इज नोन है। जैन लिटरेचर को हम क्या कहते हैं? और पहला है त्रिपिटकास, इपिक्स, आर्या सूत्रा और अंगास। अगर हम त्रिपिटकास की बात करेंगे, त्रिपिटकास क्या है? ये बुद्धिस्ट लिटरेचर है। अगर हम इपिक्स की बात करेंगे, इपिक्स में महाभारत और रामायण के रिलेटेड लिखा गया है। अगर हम यहाँ पे बात करेंगे आर्या सूत्रा, ये रिलेटेड टू आर्यास है। तो इसका सही ऑप्शन है अंगास। क्वेश्चन 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द त्रिरत्न ऑफ जैनिज्म। ये भी हमने डिस्कस किया, कौन सा ये इसमें नहीं है, त्रिरत्न कौन सा जैनिज्म का नहीं है? राइट फेथ, राइट नॉलेज, राइट कॉन्डक्ट, राइट व्यू। राइट फेथ भी है, राइट नॉलेज भी है, राइट कॉन्डक्ट भी है, राइट व्यू नहीं है। तो यही इसका सही ऑप्शन है। अब है क्वेश्चन नंबर 8, इन जैनिज्म परफेक्ट नॉलेज इज रेफर टू एट। ये KS 2014 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। जिन्ना, रत्ना, कैवालिया और निर्वाणास। तो ये हमने डिस्कस किया था, परफेक्ट नॉलेज जब गेन की थी इस लॉर्ड महावीरा ने, तो उसको क्या कहा गया? उस टर्म को उसको कहा गया कैवालिया। यहाँ पे ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अब है क्वेश्चन नंबर 9, बहुत वर्धमान महावीरा एंड गौतम बुद्धा प्रीच्ड देयर डॉक्ट्रिन्स ड्यूरिंग द रीन ऑफ। ये हमने डिस्कस किया था, इसका सही ऑप्शन है बिंबिसारा। ये हमने डिस्कस किया था बिंबिसारा के रीन में, ये तब बादशाह था, इसी की रीन के दौरान वर्धमान महावीरा और गौतम बुद्धा ने प्रीच किए थे अपने डॉक्ट्रिन्स। अब है क्वेश्चन नंबर 10, द लास्ट ऑफ द 24 जैन तीर्थंकरास वाज। कौन? पार्श्वनाथ ये नहीं है, ये 23rd है। अरिष्टनेमी ये 22nd है। ऋषभा ये फर्स्ट है। और तो लास्ट कौन सा है? महावीरा, ये हमने डिस्कस किया। अब है क्वेश्चन नंबर 11, ये KS 2017 में आया है, SSC JEE में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब है क्वेश्चन 11, जैनिज्म वाज डिवाइडेड इनटू 2 सेक्टर्स नोन एज। जैनिज्म डिवाइड हुआ था 2 सेक्टर्स में, हमने पढ़ा था जब फेमाइन ब्रोक हुआ था, इन्होंने माइग्रेशन की थी, फिर उसके बाद इसका डिवीजन हुआ था, शिज्म आया था इसमें। तो वो हुआ था, उसका नाम है श्वेतंबरा एंड दिगंबरा, जो हमने डिस्कस किया था। ये नंगे होते हैं, ये वाइट क्लोथ्स पहनते हैं। तो ये क्वेश्चन, ये ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अब यहाँ पे दूसरी स्लाइड है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 हम डिस्कस करते हैं। द सेक्रेट लिटरेचर विच इज नोन एज द ओल्डेस्ट टेक्स्ट ऑफ महावीरास प्रीचिंग। कौन सा? ये हमने पढ़ा था, जो यहाँ पे इसका डी पार्ट आंसर है 14 पारवास। ये हमने डिस्कस किया था सेकंड काउंसिल में, जब ये कंपाइल हुआ था यहाँ पे सेकंड जैन काउंसिल में। अब है यहाँ पे क्वेश्चन 13, द फाइनल कंपाइलेशन ऑफ 12 अंगास एंड 12 उpangas वाज मेड इन 512 AD बाय द काउंसिल ऑफ। इनका फाइनली कंपाइल हुआ था 12 अंगास एंड 12 उpangas कहाँ पे? बुद्धिस्ट काउंसिल में नहीं, सिखिज्म में नहीं, जैनिज्म, शैविज्म। तो ये हुआ था जैनिज्म का।
अब है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14। द फर्स्ट जैन काउंसिल वाज प्रिसाइडेड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ। फर्स्ट जैन काउंसिल ये किसकी चेयरमैनशिप के अंडर ये प्रिसाइड हुआ था? भद्र बाबू ए पार्ट, दूसरा है देवर्दी शमश्रमाना, तीसरा है तुलभद्र एंड डी पार्ट है अश्वघोषा। तो इसका सही जवाब है यहाँ पे शमश्रमाना। फर्स्ट जैन काउंसिल जो था वो शमश्रमाना की ये शमश्रमाना की चेयरमैनशिप के अंडर प्रिसाइड हुआ था। तो ये था हमारा जो हमने आज टॉपिक डिस्कस किया जैनिज्म। होप आपको समझ में आया होगा। तो अब मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।